आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड का जो 10th का टेक्स्ट बुक है उसका पहला लेसन जिसका नाम है वांग्मयम तपः। पहले हम जो टाइटल है शीर्षक है उसका ही अर्थ समझते हैं। वाक मयम तपः। तो ये जो वाक शब्द था का इनकम्प्लीट उसको अनुनासिक संधि होकर के का को गांव हो गया है तो वांग मयम। और तपस शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए उसका जो विशेषण है वांगमयम वो भी नपुंसक लिंग हुआ। तो वाणी का जो तप है इससे रिलेटेड ही हमारा लेसन है। ये जो लेसन है इसमें जो श्लोका हैं वो अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। प्रथम दो श्लोक सुभाषित रत्न भांडागार से, तीसरा और पांचवा तथा सातवां श्लोक महाभारत से, चतुर्थ श्लोक कामंद की नीति से, छठा पाणिनि शिक्षा से, आठवां श्लोक गीता से लिया गया है। इस तरह से ये विभिन्न ग्रंथों से श्लोक लिए गए हैं। बहुत ही सार गर्भित श्लोक हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि जो विद्यार्थी 10th में है सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबके लिए हम सब इस श्लोकों को पढ़ें और इनका अर्थ समझें तो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आत्मसात करें तो आपके लिए भी, आप सबके लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हमारा पहला श्लोका है शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिम सन्निधिम क्रियात। इसका अन्वय करेंगे बंधु। शारद अम्भोज वदना सर्वदा शारदा अस्माकं वदन अम्बुजे सर्वदा सन्निधिम सतनिधिम क्रियात। तो शारद अम्भोज वदना, यहाँ शारद शब्द है। पहला जो शारदा है वह सरस्वती माँ के लिए प्रयोग किया गया है, लेकिन दूसरा शब्द शारद है, दा में छोटा आ है, और अम्भोज वदना है तो यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। और वदनाम्भुजे में वदन प्लस अम्बुजे है तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो गई है। और सतनिधिम का सन्निधिम हुआ है अनुनासिक संधि, और क्रियात जो है यहाँ क्रियापद है। तो बंधु इसका अर्थ ऐसा करते हैं कि शारद माने शरद ऋतु के समान, अम्भोज वदना शरद काल के खिले हुए कमल के समान। शारद माने शरद ऋतु के या शरद काल के खिले हुए कमल के समान मुख वाली। कौन? शारदा मीन्स सरस्वती। हमारे सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली मां। सर्वदा माने हमेशा। दो सर्वदा है, एक का हम अर्थ करेंगे सर्वम ददाति यासा, जो सब कुछ देती है मां सरस्वती, वो सर्वदा वह हमेशा। दूसरा सर्वदा अव्यय है तो हमेशा। अस्माकं सन्निधिम क्रियात, वो मां सरस्वती हमारे, अस्माकं माने हमारे, बदनाम्भुजे मुख रूपी कमल में, सन्निधिम माने हमारे मुख रूपी कमल के पास में, सन्निधिम माने निवास करे, क्रियात मीन्स करे। तो आपने इसका अर्थ समझ लिया है। एक बार मैं और रिपीट करता हूं कि हे शरद काल के खिले हुए कमल के समान मुख वाली, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली मां सरस्वती सदा मीन्स हमेशा हमारे मुख कमल में श्रेष्ठ निधि के समान निवास करें। दूसरा श्लोका है अपूर्वः कोपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धिमायाति क्षयम आयाति संचयात। अब आप यहां देखेंगे
कि कोपी और कोशोयम दोनों में विसर्ग संधि की पहली संधि है उत्तो संधि, कह प्लस अपि और कोशः प्लस अयम। यहाँ विसर्ग को आप कु करते हैं और बाद में गुण करते हैं, पश्चात पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो कोपी और कोशः में कह प्लस अपि, कोशः प्लस अयम। और व्ययतः में जो व्यय तो हुआ है वास्तव में व्ययतः था, लेकिन यहां पर भी विसर्ग को आपने उत्तो किया और गुण करके व्यय तो बना दिया। और वृद्धिम आयाति, क्षयम आयाति, ये दोनों जो है संयोग संधि है। संधि का ही एक प्रकार माना जाता है। जब इनकम्प्लीट व्यंजन होता है वो स्वर से मिला दिया जाता है। तो वृद्धिम में मां इनकम्प्लीट था, तो आयाति, आ उपसर्ग या धातु है, आयाति बनता है। तो यहाँ वृद्धिम का जो मां हलंत है वो आयाति के आ से मिल जाता है। उसी प्रकार क्षयम का जो मां है वो आयाति के आ से मिल गया। संचयात, यहाँ सम उपसर्ग है और चयात है, तो मां को आपने अनुस्वार किया और उसको अनुस्वार करके पर सवर्ण किया, तो चवर का पांचवा आ जाएगा यकार, या अक्षर, तो शय चयात हुआ। तो ये रही संधि। अब बात कर लेते हैं हम अन्वय की। तो भारती माने सरस्वती, हे सरस्वती। तव अयम कोशः, तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते, व्ययतः वृद्धिम आयाति, संचयाच्च क्षयम आयाति। और अर्थ करेंगे कि हे मां भारती माने हे सरस्वती, तब अयम कोशः, तब माने तुम्हारा, अयम माने यह जो कोश है, खजाना है, कह अपि ये कोई, अपूर्व विद्यते ये अपूर्व है, विद्यते आत्मनेपदी धातु है, विद धातु से विद्यते, तो विद्यते मीन्स है। तो हे मां सरस्वती, हे भारती संबोधन है, भारती में दीर्घ ई थी, संबोधन में हरस्व हो जाती है दीर्घ ई को। तो हे भारती मीन्स हे सरस्वती, तब माने तुम्हारा यह जो कोश है, खजाना है, कोपी कह अपि ये कोई, विद्यते मने है, अपूर्व है मने अद्वितीय है, पहले कभी नहीं देखा गया है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि व्ययतः वृद्धि आयाति, व्यय करने से वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ता है। वृद्धिम आयाति, वृद्धिम आगच्छति, वृद्धि को प्राप्त होता है। और संचयाच्च, और संचय करने पर क्या हो जाता है? क्षयम आयाति, क्षय को प्राप्त होता है, नष्ट होने लगता है। इसलिए हे मां सरस्वती, आपका जो ज्ञान रूपी भंडार है वो अपूर्व है, जो खर्च करने पर और बढ़ता है, खर्च ना करने पर घटने लगता है। तो बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो फिर शायद आपको पूरा देखने में दिक्कत हो। इसलिए मैं आपको कम समय में और जो मेन वस्तुएं हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और आप सबका प्रेम प्राप्त हुआ, आप सबको अच्छा लगा, आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 10th के मणिका के सारे लेसन एक एक करके यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा सकूं। तो हमारे जो छात्रगण हैं उनको जरूर इसका लाभ मिल सके, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा इस तरह से। तो हम तीसरा श्लोक लेते हैं। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। तो सबसे पहले हम करते हैं नास्ति का विचार। तो यहाँ आपका देख रहे हैं 4 बार नास्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चारों जगह पर ना प्लस अस्ति, ना प्लस अस्ति। ना में छोटा आ, ना एक अव्यय पद है, अस्ति क्रिया रूप धातु रूप है, तो ना प्लस अस्ति दीर्घ संधि हुई है। और 4 शब्द ऐसे हैं, हम हर जगह समास की बात नहीं वैसे किया, लेकिन इसमें कर देता हूं, ज्यादा प्रसिद्ध ये शब्द हैं। तो ये विद्या समम, सत्य समम, राग समम, त्याग समम, ये 4 ऐसे शब्द हैं जिन चारों में तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। समम के साथ वैसे भी तृतीया विभक्ति होती है, उपपद है सह, साकम, समम, सार्धम। तो यहाँ विद्या समम, विद्या का तृतीया एक वचन विद्या समम,
समम के साथ तृतीया हुई है। सत्येन समम, रागेण समम और त्यागेन समम, और तृतीया तत्पुरुष समास होकर के फर्स्ट शब्द, पहले शब्द की जो विभक्ति है वो निकाल दी जाती है और दूसरे शब्द से मिला देते हैं। तो विद्या समम हो गया, सत्य समम हो गया, राग समम हो गया, त्याग समम हो गया। तो इसका अन्वय देखते हैं कि विद्या समम चक्षु न अस्ति। अन्वय करते समय हम विग्रह भी करना चाहिए। तो विद्या समम, माँ को भी आप अनुस्वार ना करके माँ लिख सकते हैं। विद्या समम चक्षु न अस्ति, सत्य समम तपः न अस्ति, राग समम दुखम न अस्ति, त्याग समम सुखम न अस्ति। कहा विद्या के समान या विद्या के बराबर कोई आंख नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास आंखें हैं लेकिन वो सही और गलत का विचार नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान होना ही, ज्ञान होके जो आंख है वही सही और गलत का विचार कर सकता है। केवल आंख मात्र से वो सही और गलत का विचार नहीं कर पाता है, समाज को उस नजर से नहीं देख पाता है। तो आंख होने के साथ साथ हमारे पास ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। तो कहा विद्या समम चक्षु न अस्ति, विद्या के समान कोई नेत्र नहीं। चक्षु शब्द है जो नपुंसक लिंग है, चक्षु, चक्षुषी, चक्षुंसी, ऐसा टेबल चलता है। तो विद्या के समान नेत्र नहीं, सत्य के समान कोई तप नहीं। मनुष्य यदि तप नहीं करता तो चलेगा, लेकिन वो झूठ ना बोले। पर आज ऐसा माहौल बन गया है कि हर बात में लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई है। तो यहां कहा सत्य समम तपः नास्ति, सत्य के समान कोई तप नहीं। राग समम दुखम नास्ति, राग के समान कोई दुख नहीं। राग मतलब किसी से बहुत ज्यादा लगाव रखना दुख का कारण बनता है। और त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग से बढ़ करके कोई सुख नहीं। क्यों? हमें किसी से बहुत ज्यादा जब लगाव नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। वो वैराग्य का लक्षण है कि आप गृहस्थ में रह करके भी खुश रह सकते हैं, बहुत ज्यादा किसी से लगाव ना रखें। अब आ जाते हैं हम चौथे श्लोक में। न तथा शीतल सलिलम, न तथा शीतल सलिलम, न चंदन रसो, न शीतला छाया, प्रहलादयति च पुरुषम यथा मधुर भाषणी वाणी। अन्वय देख लेते हैं। यथा मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, तथा सलिलम न चंदन रसः न शीतला छाया न प्रहलादयति। कहा जिस प्रकार, यथा माने जैसे, जिस प्रकार, मधुर भाषणी वाणी, मीठी वाणी, पुरुषम माने मनुष्य को, यहां पुरुष से केवल जेंट्स नहीं लेना है, यहां पुरुषम का मतलब मनुष्य। तो कहा कि मधुर भाषणी वाणी, यथा मधुर भाषणी वाणी पुरुषम प्रहलादयति, जिस प्रकार मीठी वाणी मनुष्य को आनंद देती है, हमारे जीवन को आह्लादित करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, न तथा उस प्रकार से शीतल सलिलम ना, मतलब आप बहुत प्यासे होते हो गर्मी के दिनों में और आपको ठंडा पानी पीने को मिल जाता है तो आपको बहुत आनंद या प्रसन्नता होती है, आत्मतृप्ति होती है। पर कहा कि उस प्रकार नहीं, क्योंकि कोई आपको पानी तो अच्छा पिला दिया लेकिन आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया तो आपको वो आनंद नहीं आएगा। तो मधुर भाषणी वाणी का जो आनंद है मनुष्य के लिए, वह आनंद शीतल सलिलम ना, वो ठंडा पानी पीने से भी नहीं है। चंदन रसा ना, चंदन के रस का लेप करने से भी वो ठंडक हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होती जो मीठी वाणी से पुरुष को प्राप्त होती है, मनुष्य को प्राप्त होती है। शीतला छाया ना, ठंडी छाया भी मनुष्य को आनंद नहीं देती, वो शीतलता प्रदान नहीं करती जो मधुर भाषणी, जो मीठी वाणी मनुष्य को आनंद देती है। उन सब के सामने हम ठंडा पानी या चंदन रस का लेप या ठंडी छाया उतना आनंद प्राप्त नहीं करा सकती। इसलिए मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वाणी का महत्व बताया है। इसके पहले वाले में नास्ति विद्या सम का बताया कि विद्या के समान कोई चक्षु नहीं, अलग अलग बताया विद्या का महत्व, सत्य का महत्व, राग नहीं करने का कारण बताया, राग से दुख होता है,
सुख का बताया कि त्याग के समान कोई सुख नहीं। दूसरे श्लोका में बताया मां सरस्वती की प्रशंसा किया और पहले श्लोका में मां सरस्वती की वंदना ही की है। अब आ जाते हैं हम चौथे श्लोक में। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणाः। अब इसको भी आप अलग अलग करके देखेंगे तो चैव, सॉरी मैंने इसके ऊपर वाले में संधि नहीं बताया, चंदन रसः में भी संधि है, उत्तो संधि है। चंदन रसः न तो विसर्ग को ऊ किया आपने गुण करके चंदन रसो कर दिया, बाकी सब में संधि नहीं है। और छाया को देखकर यहाँ शीतला स्त्रीलिंग हुआ उसका विशेषण, क्योंकि विशेष स्त्रीलिंग है तो उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग हुआ। तो अब आ जाते हैं शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊहापोहार्थ विज्ञानम तत्वज्ञानम च धी गुणा। चैव में संधि है, चा प्लस एव वृत्ति संधि है, आ और ए का मिक्सअप किया तो ऐ हो गया। सेकंड लाइन में आएंगे ऊहा पोहार्थ विज्ञानम, तो ऊह शब्द है हा में छोटा आ, अपोह छोटा आ, अर्थ विज्ञानम तो दोनों जगह पर दीर्घ संधि है, ऊह प्लस अपोह प्लस अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणा। अन्वय करते हैं शुश्रूषा श्रवणम च एव ग्रहणम तथा धारणम ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणाः। कहा ये बुद्धि के लक्षण हैं। कौन कौन से? शुश्रूषा सुनने की चाह, सुनने की इच्छा, शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा। श्रवणम ध्यान से सुनना, चाह भी रखना लेकिन उसका पालन भी करना, ध्यान से सुनना। च एव, च मने और, एव मने इसी प्रकार, ग्रहणम उसको ग्रहण करना है, फिर धारणम उसको धारण करना है अपने व्यवहार में भी, तथा मने उसी प्रकार, ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम। ऊह कहते हैं, ऊह शब्द का अर्थ हुआ तर्क करना, विचार करना, और अपोह का मतलब है जो आपने तर्क किया है उस तर्क का समाधान खोजना। अर्थ विज्ञानम शब्दों के अर्थ का ज्ञान जानना, ये तत्व ज्ञान है, ये विशिष्ट ज्ञान है, अर्थात वास्तविक अर्थ का ज्ञान तत्व ज्ञान कहलाता है। च माने और, ये धी गुणाः ये बुद्धि के गुण हैं। धी माने बुद्धि, गुणाः माने गुण कहिए या बुद्धि के लक्षण कहिए। अब आ जाते हैं 5वें श्लोका में। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठकाः गुणाः। अब यहां देखेंगे आप कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें शब्दों में संधि कहां कहां है। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, ये तो संयोग है। माधुर्यम और अक्षर व्यक्ति में क्या है? संयोग है। माधुर्यम का मा इनकम्प्लीट है, हलंत है, अक्षर व्यक्ति के अ से मिल गया। पदच्छेदस्तु में पद है और छेदा है, यहाँ तुगागम संधि हो जाती है और ता को चा हो जाता है। पद प्लस छेद, चा नहीं रहेगा जब विग्रह करेंगे। और छेद प्लस तु तो विसर्ग को दंत सा हो जाता है। धैर्यम लय समर्थम में मां को आपने अनुस्वार कर दिया। षडेते में षट टकार इनकम्प्लीट हलंत प्लस एते तो टा को आपने जस्त संधि कर दिया, टा को डा कर दिया झलाम जसवंते से, पहले को तीसरा। पाठकाः गुणाः विसर्ग लोप हो गया, तो इस तरह से संधि है। अन्वय में देखेंगे माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदः तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च एते षट पाठकाः गुणाः। अर्थ करते हैं माधुर्यम माने मधुरता, मिठास हो आपके अध्ययन में, आपके पढ़ाने में।
ये एक पाठक के गुण हैं, एक अध्यापक के गुण हैं, जो पढ़ाता है, जो हमें शिक्षा देता है, जो गुरु होता है, हमें ज्ञान देता है, उस गुरु के अंदर ये सब गुण होने चाहिए। माधुर्यम, मिठास, अक्षर व्यक्ति, स्पष्ट बोली अर्थात वर्णों का स्पष्ट उच्चारण कर सके, करना चाहिए। पदच्छेद, पद माने शब्द, उसका छेद करना, विग्रह करना, अलग अलग करके समझाना। सुस्वर, लय से बोलना, उसमें सुंदर स्वर होनी चाहिए, आवाज अच्छी होनी चाहिए। धैर्यम, धीरज के साथ, धैर्य के साथ पढ़ना। लय समर्थम, लय के साथ, स्वरों के उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना। एते, एषः, एतौ, एते, ये जो ऊपर सब बताए गए हैं, ये पाठकाः गुणाः, ये पाठक के गुण हैं जो एक पढ़ाने वाले शिक्षक के अंदर होने चाहिए। इसके बाद अगला श्लोक, आचार्यात् पादमादत्ते, आचार्यात् पादमादत्ते, पादम शिष्यः स्वमेधया, कालेन पादमादत्ते, पादम सब्रह्मचारिभिः। इसका अन्वय देख लेते हैं। सबसे पहले तो शिष्यः आचार्यात् पादम आदत्ते, स्वमेधया पादम, हर बार आप आदत्ते ऐड करेंगे तो स्वमेधया पादम आदत्ते शिष्यः, कालेन पादम आदत्ते शिष्यः, सब ब्रह्मचारी भी पादम आदत्ते। तो पहले कहा कि शिष्यः, ये शिष्य के अंदर ये गुण होने चाहिए। अध्यापक शिक्षक के गुण इसके ऊपर के श्लोक में बताया, अब इसमें बता रहे हैं कि शिष्य अपनी पढ़ी हुई विद्या को कैसे पूर्ण करता है। तो कहा शिष्यः आचार्यात्, पंचमी, आचार्य से, गुरु से, पादम आदत्ते, आदत्ते माने गृहणाति, शिष्य पहली बार अध्यापक से एक पाद चतुर्थांश प्राप्त करता है ज्ञान। जब शिष्य एक योग्य गुरु से, आचार्य से शिक्षा ग्रहण करता है तो शिक्षा का एक पाद, एक चतुर्थांश, पादम आदत्ते गृहणाति। फिर दूसरा शिष्य, दूसरा पाद कैसे शिष्य ग्रहण करता है, तो शिष्यः स्वमेधया पादम आदत्ते, हम शिष्य बार बार ऐड करेंगे और आदत्ते भी बार बार आपको ऐड करना होगा अर्थ सरल बनाने के लिए। तो दूसरा जो पार्ट है, चतुर्थांश है, वो शिष्यः स्वमेधया गृह्णाति आदत्ते, शिष्य जो है दूसरा ज्ञान का पार्ट, हिस्सा अपनी मेधा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, खुद से गुरु के द्वारा पढ़ाए गए विषय को दोबारा अध्ययन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है। स्वमेधया, मेधा शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग, तृतीय एक वचन, स्वमेधया, अपने ज्ञान के द्वारा। फिर पादम आदत्ते कालेन, आज ही पढ़ा और आज ही ज्ञानी बन जाए। हम गुरुमुख से सुनते आ रहे हैं कि विद्या कालेन पच्यते, विद्या के लिए ज्ञान समय चाहिए, एक ही दिन में हमें वो सारा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कालेन, तीसरा पार्ट कहा चतुर्थांश, काल के साथ हमें वो आगे बढ़ाता है, ज्ञान हमारा मजबूत पड़ता है। चौथा कहा सब ब्रह्मचार्य भी पादम, पहले गुरुकुल परंपरा से अध्ययन अध्यापन होता था तो 4, 6, 10 विद्यार्थी एक साथ गुरुजी से पढ़ते थे। हम लोगों ने भी उस परंपरा से पढ़े हैं। तो पहले गुरुजी पढ़ाते थे, बाद में उस विषय को हम सब सहपाठी, सब गुरु भाई साथ में पढ़ करके, जो हमारे मित्र लोग, जो हम एक साथ में पढ़ते हैं एक क्लास में, पढ़े हुए पाठ के ऊपर डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं और अर्थ को और स्पष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से 4 हिस्सों में आपका ज्ञान पूर्ण होता है, पहले गुरु के द्वारा, फिर शिष्य अपने ज्ञान के द्वारा, फिर समय के साथ, फिर अपने मित्रों के साथ। लास्ट श्लोक, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो इसमें आप देखेंगे स्वाध्याय प्लस अभ्यसनम 2 शब्द है जो दीर्घ संधि हो गई है, चैव में चा प्लस एव है वृद्धि संधि, वाङ्मयम, वाक प्लस मयम, का को गा अनुनासिक संधि कर दिया आपने, तपः उच्यते, तो विसर्ग का लोप हो गया है। अब इसका हम अन्वय करते हैं, यद वाक्यम अनुद्वेग करम सत्यम प्रियहितम च तथा स्वाध्याय
अभ्यसनम च एव वांग्मयम तपः उच्यते। कहा गया है कि अनुद्वेग कर्म, ऐसा वाक्य आप बोलें, व्यवहार करें दूसरों के साथ कि वो अनुद्वेग कर्म हो, जिसको सुन करके किसी को पीड़ा दर्द ना हो, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, अनुद्वेग उद्वेग ना हो उसके अंदर, तो उसका उल्टा हुआ अनुद्वेग कर्म। न उद्वेग कर्म इति अनुद्वेग कर्म न तत्पुरुष समास। तो आपका वाक्य कैसा होना चाहिए? अनुद्वेग कर्म, जिसमें से किसी को दर्द ना हो, पीड़ा ना हो, आपके वाक्यों को सुन करके उसको तकलीफ ना हो। और कैसा हो? सत्यम, और आपका वाक्य सत्य भी हो, लेकिन ऐसा हो कि प्रिय हितम हो, उनके लिए प्रिय भी हो। सत्य ऐसा हो, जो सत्य कई बार कड़वा भी हो जाता है, तो सत्य तो होना चाहिए, लेकिन सत्यम प्रिय हितम, उसके उनके लिए प्रिय भी हो और हितकारी भी हो जो आपने बोला है। और स्वाध्याय, आप अध्ययन अध्यापन करें, अभ्यसनम च, और अभ्यास करें, ये सब वाणी के तप कहे गए हैं। एक साथ अर्थ बोल देता हूं कि वाक्य या वाणी आपका ऐसा होना चाहिए जो दूसरे को तकलीफ ना दे, उद्वेग ना उत्पन्न करने वाली हो, ऐसी वाणी आप ना बोलें। सत्य युक्त हो, प्रिय हो, कल्याणकारी हो, तथा अच्छी वाणी हो, कल्याण करने वाली हो, और आप स्वाध्याय करें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें, उसका अभ्यास करें, ये सब वाणी का तप कहा गया है। तो मुझे लग रहा है मेरे मित्रों, आपको ये जरूर अच्छा लगेगा। तो आप इस YouTube के माध्यम से ये लेसन का अध्ययन करें और सुने, और जरूर हमें बताएं कि हमें इसका दूसरा भी लेसन का इसी तरह से वीडियो बना के आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। शुभ रात्रि।